So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा, कुछ दिनों से मैंने कुछ पाकिस्तानी लोग मेडिकल प्रोफेशनल लोगों की कुछ वीडियोस देखे हैं जो रिलेटेड टू दिमाग के एंड लाइक वो चाहे नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, जो भी हों। तो उनमें से मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जो बकवास कर रहे हैं। लाइक दिमाग को ऐसा समझ लीजिए जैसे बस आप चले गए हो, बस वहाँ पे आपकी जॉब आपके लिए इंतज़ार कर रही है। तो ये सरासर एक आप कह सकते हो फ्रॉड है, एक झूठ है, एक हनी ट्रैप है। आप लोग को ट्रैप करते हैं। एजेंट्स लोग हैं, एजेंट माफिया है, कराची में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, पिंडी में, इस्लामाबाद में, कहीं भी बैठे हैं। तो आप लोगों के लिए काइंड एक रिक्वेस्ट है कि उन सब से बी अवेयर रहो और उन फ्रॉड से बचो। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दिमाग में क्या सिनेरियो है फॉर ऑल मेडिकल प्रोफेशनल्स, नॉट ओनली फॉर मी एंड फॉर नर्सेज इन अदर्स। बिकॉज मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, मेरा ऑलरेडी वहाँ पे पोल आ गया है मेरा। लाइक आप कह सकते हो कि मैं जा सकता हूँ किसी भी टाइम पे, सिर्फ अपना वीज़ा प्रोसेस करना है। वीज़ा 1 महीने में या 2 महीने में लग सकता है। लेकिन उनके लिए मेरा ये मशवरा है, ये पैगाम है, जो टिकटॉक पे या फेसबुक वगैरह पे जो वीडियोस बनाते हैं कि आप आसानी से डेनमार्क जा सकते हो और बस आपको वीज़ा मिल जाएगा 3 साल का, और आप फैमिली को भी लेके जा सकते हो, आपको वहाँ पे जॉब भी मिल सकता है, आप लैंग्वेज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बहुत सारी इस तरह की बकवास चीज़ें करते हैं जो रियलिटी से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आप लोग का जो भी रिलेटिव हो वहाँ पे एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, आप लोग उनसे पूछ सकते हो कि वहाँ पे क्या सीन है, मेडिकल प्रोफेशनल जॉब किस तरह ले सकते हैं, किस तरह नहीं ले सकते, आसान है, मुश्किल है। तो ये सारे आप लोगों को झूठ की और ये कहानियाँ सुनाते हैं कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, जो भी करते व्यूज़ बढ़ाते हैं, लेकिन ये सारा सब झूठ है। डेनमार्क का सीन ये है कि मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था 2022 में, 2024 में वो कंप्लीट हो गया। 2024 में मुझे अप्रूवल मिल गया। सही कुछ भी नहीं है उसमें, वो सिंपल आप खुद प्रोसेस कर सकते हो। उसमें इतना बड़ा रॉकेट साइन नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जाओ यूट्यूब पे एक वीडियो देखो, यूट्यूब पे उससे आप हेल्प ले लो। और DPSA का जो वेबसाइट है उस पर आप क्राइटेरिया चेक कर लो, नर्सेस का, डॉक्टर्स का, इन ऑल प्रोफेशनल, पैरामेडिक्स का, ईच एंड एवरी वन रिलेटेड टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। सो बेसिकली सीन ये है कि पहले आपने तो वो क्राइटेरिया पूरा आपने पढ़ना है कि उसमें आपका प्रोफेशन फॉल करता है कि नहीं, आपका प्रोफेशन उसमें आता है कि नहीं। अगर आता है तो उसके बाद आपने सिंपल स्टेप्स ये है कि उसके लिए अप्रूवल के लिए अपने डॉक्यूमेंट सारे भेजने हैं। सही, उसके लिए कुछ फीस है, लाइक आप कह सकते हो पाकिस्तानी 40-45 हज़ार रुपये फीस है। वो आपने सबमिट करने हैं। 1200 राउंड अबाउट कौन है। सही, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। उस एप्लीकेशन में लगते हैं 4 महीने, 5 महीने का टाइम लगता है टोटल। जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा तो उसके बाद आपसे वो कुछ और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह का डेटास का सिस्टम उन लोगों का अलग है। लाइक आप कह सकते हैं इक्विवेलेंसी चेक करने के लिए जो उन लोगों का ट्रांसक्रिप्ट है वो हमारी ट्रांसक्रिप्ट के साथ मैच नहीं करता। तो आप लोगों ने दूसरा क्रेडिटा वाला ट्रांसक्रिप्ट अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी से बनाना है। जब वो सब कुछ आप कंप्लीट कर जाओगे, आपका एक बोला जाएगा, तो उसके बाद आपने वहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाना है। आपने किसी से भी पूछ के आपका रिलेटिव हो, आपका जो भी हो। लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि डेनमार्क एक अच्छा ऑप्शन है, बीइंग रियलिस्टिक, नॉट पार्ड एंड ट्रैप एंगेजमेंट इन हनी ट्रैप लाइक दीज थिंग्स। क्योंकि हमारी एक कम्युनिटी है, उसमें मैं तकरीबन 2 साल से हूँ। सही, डेनमार्क की कम्युनिटी है, उनमें वो लोग हैं जो ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं या ऑलरेडी वहाँ पे है। तो उनमें से 50-60-70 लोग उसमें ऑलरेडी वहाँ पे है डेनमार्क में। तो उन लोगों की जो रियलिस्टिक बातें मैंने सुनी है और जो हमारे साथ अभी भी हैवी भी ग्रुप में है, हम सब चीज़ें उसमें डिस्कस करते हैं, डिस्कस हो रही है। डॉक्टर्स भी है, नर्सेज भी है, सारे हैं। सही, तो उसमें जो बेसिक इशू है ना, वो जॉब का है। एक तो प्रोफेशनल जॉब है, एक आर्ट जॉब है। प्रोफेशनल जॉब तो आपका अपना कैरियर हो गया। उसके अलावा आर्ट जॉब है। आर्ट जॉब में आप पाकिस्तान से यहाँ से जाके वहाँ पे आप डायरेक्ट प्रोफेशनल जॉब तो नहीं कर सकती। ये तो अपने दिमाग से निकाल लो कि 2 साल तक कम अज़ कम आपको जॉब मिलेगा। 2 साल तक तो बिल्कुल गारंटी के साथ आपको जॉब नहीं मिलेगा। अच्छा, उस 2 साल में क्या करना है, हमारे लोग वहाँ पे जाके चाहे डॉक्टर हो, नर्सेज हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे आर्ट्स जॉब करते हैं। लाइक कोई होटल में काम करता है, कोई उबर में काम ड्राइविंग करता है, कोई और डिलीवरी का कुछ भी लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। तो वहाँ पे जाके इस तरह आर्ट्स जॉब करते हैं, लाइक दूसरी जॉब्स करते हैं अपने प्रोफेशन के लिए। उसके दरमियान वो लैंग्वेज सीखते हैं। वहाँ पे लैंग्वेज की क्लासेज होती है, वीकली 2 क्लासेज होती है, 2 घंटे का एक क्लास होती है। आपने वो लाजमी अटेंड करना है डेनमार्क में जाके। वीकली बेस पे 2 क्लास आपने वहाँ पे लाजमी अटेंड करना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन एजेंट्स को मेरा कहना यह है कि जो आपको आर्ट्स जॉब मिलता है ना, वो भी नियर टू इम्पॉसिबल है वहाँ पे आजकल। अगर ये नहीं है तो आप किसी से भी पूछ सकते हो, किसी से हेल्प ले सकते हो। क्योंकि ये रियलिटी है, ये झूठ नहीं है। जो वहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों से पूछो, अगर आपको जॉब मिलेगा भी तो आप वहाँ पे लीगल स्टेटस पे जॉब नहीं कर सकती इस तरह, जिस तरह क्योंकि आपका प्रोफेशन तो अलग है। आप कुछ और करेंगे तो उसके लिए आपको लोग हायर करेंगे, लेकिन ब्लैक तरीके से। ब्लैक से लाइक बात यह है कि अभी अपने यहाँ पे मेरा होटल है, उसमें आप काम करेंगे तो आप लीगली तो उसके लिए रिक्वायरमेंट, लीगली तो वो लीगल अथोराइज तो नहीं हो। तो उसके लिए आपने वो जो उसका वो होता है, ऑनर होता है, मालिक होता है, तो वो आपको कम पे रखते हैं। लाइक अगर किसी को 150 करोड़ पर आवर देते हैं, 200 करोड़ पर आवर देते हैं नॉर्मली जो लीगल स्टेटस वाले होते हैं, तो आपको 70-80 पे रखेगा। इसी तरह आप 2 साल गुजारा करेंगे। फिर आपने जब लैंग्वेज कंप्लीट की 1 साल और 6 महीने के बाद, तो आपका ये होगा कि आफ्टर लैंग्वेज आपने एग्ज़ाम देने हैं वहाँ पे।
PD2 PD3 एग्ज़ाम मतलब आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ की लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम है ना, वो मतलब आप कह सकते हो काफ़ी पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है। जिस तरह लाइक आप IELTS OET वगैरह में स्कोरिंग करती है, उसमें भी स्कोरिंग करेंगी। उसके 887 है, इसी तरह 667 पार्टनरशिप है। तो वो जो स्कोर है ना, वो आपने अचीव करना है। अच्छा, आपने लैंग्वेज कंप्लीट किया, आपने आर्ट जॉब कर दिया, 2 साल तो आपकी उसमें चले गई, सही। उससे पहले ये भी ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान से आप वहाँ पे जाने के लिए कम से कम आपके पास जो करंट बैलेंस होना चाहिए कि आपके 5-6 महीने का उसमें वहाँ पे सर्वाइवल हो, वो 30 से 40 लाख आपके साथ होना चाहिए, कम से कम 30 लाख। अगर आप पे कुछ भी हालात आ सकती है, क्योंकि आप वहाँ पे जाके दूसरे के मुल्क में वहाँ पे आपने CPR लेना है, CPR का भी मतलब महंगा होता है। फिर आपने अकोमोडेशन यहाँ से बुक करना है, वहाँ पे लेना है, अकोमोडेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी महंगा है। एडवांस में अपनी 3 महीने की सैलरी वो देना है, मतलब पेमेंट देना है अकोमोडेशन वगैरह की। तो उन सारी चीज़ों को मिला के आपके कम से कम 15 लाख तो उसमें चले जाते हैं, सही। तो आपने कम से कम 20-25 लाख राउंड अबाउट अपने साथ 3 to 6 मंथ सर्वाइवल के लिए रखने ही रखने हैं। ये नहीं है कि मतलब नहीं हो जाएगा, मेरा ये है, मेरा वो हो जाएगा, आर्ट जॉब हो जाएगा, प्लान अर्निंग का, ये नहीं होगा। ये कंफर्म है, मतलब जॉब आपको मिलेगा कम से कम 3 महीने 4 महीने बाद आपको मिलेगा, वो भी आर्ट जॉब। प्रोफेशनल जॉब के अभी दूर दूर तक कोई वो नहीं है। अच्छा जी, आपने लैंग्वेज कंप्लीट किया, लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद स्टेटस क्या है? फिर आप जाएंगे वहाँ पे मार्केट में जॉब ढूंढने के लिए, वहाँ पे हॉस्पिटल में जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे। हर मतलब जो डिपार्टमेंटल HR है या जो भी रिलेटेड वहाँ पे सुपरवाइजर है, वो आपको जॉब देता है नहीं देता, वो भी आपका लैंग्वेज का लेवल चेक करेगा, क्या इसको लैंग्वेज आता है नहीं आता। चलो ठीक है, आपने लैंग्वेज क्लियर किया, उसके बाद वो देखेंगे क्या उनके पास वैकेंसी है भी कि नहीं। अगर उसके पास वैकेंसी है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो लोकल रेजिडेंट लेते हैं। लाइक आप कह सकते हैं लोकल रेजिडेंट एज यूरोपियन भी लेते हैं, एज डेनमार्क, सब मतलब जो भी उसमें आते हैं ना। मतलब आप लोगों को पता है कि प्रायोरिटी बेस पे मतलब जॉब दी जाती है। इस तरह नहीं है कि डायरेक्ट पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या मतलब इंडिया से बंदा उठाओ या ईरान से उठाओ, वो प्रायोरिटी बेस पे मतलब उसको जॉब मिलेगी। इसमें इतने सारे लोग चले गए हैं, इतने सारे लोग डॉक्टर्स और नर्सेस। आप मुझे सिंगल नर्स बताओ वहाँ पे कि वो लीगल स्टेटस पे वहाँ पे जॉब करता है। हालांकि 3 साल से ज़्यादा हमारी इस ग्रुप में हो गई, 3-4 साल हो गई, उसमें लीगल स्टेटस भी कोई अभी तक प्रोफेशनल जॉब सिक्योर करने में नाकाम है। मतलब कोई भी कामयाब नहीं। हाँ, 1-2-3 बंदे हैं, लेकिन उसने अपना स्टेटस चेंज किया है। उसने अपना जो आप कह सकते हो वहाँ पे जो प्रोफेशनल कैरियर के लिए स्टेटस है ना, वो उसने चेंज किया है। या मतलब ज़्यादातर लोग वहाँ से चले जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन वहाँ पे जॉब गेटिंग प्रोफेशनल जॉब इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल। बाकी का मुझे इतना पता नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें आपके 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल बाद क्या होगा? आपको जॉब मिल गया, वेल एंड गुड। फिर आपकी जो वर्क परमिट है वो एक्सटेंड हो जाएगी 2 साल तक, और 5 साल हो गई। 5 साल की आपकी कंप्लीटली रिकॉर्ड चेक होगी, मतलब आपकी जो भी आपने टैक्सेस पे है वो सारी आपने वायलेशन नहीं किया, जो भी कुछ भी नहीं किया। तो कम से कम आपको अगर 5 साल ये चीज़ें नहीं करनी पड़ी पाकिस्तान में, मतलब बार बार अगेन अगेन नहीं आना जाना पड़ा, मतलब उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो फिर आप 4 साल पे PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। PR में कम से कम आपका 1 साल तक लग सकता है या 2 साल, मुझे वो कंफर्म पता नहीं है, लेकिन 6 साल में आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल सकती है। लेकिन शर्त यह है कि जो एजेंट माफिया है, जो हनी ट्रैपिंग करते हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, एक बंदा ऐसा नहीं है कि वो क्लेम करे कि हाँ मैंने फलाना बंदे को जॉब दिया है। आज तक एक बंदा, एक एजेंट से आप ये पूछो या एक एजेंट से आप ये मतलब सवाल करो कि हाँ भाई मुझे अपना एक सक्सेस स्टोरी बताओ जो आपने वहाँ पे जॉब दिया है, चाहे 2 साल लगे हो उसको लैंग्वेज सीखने में, इन चीज़ों में। मतलब एक बंदा तो कम से कम एग्जाम्पल के लिए शो करो ना, जो एजेंट्स वहाँ पे जो पराग लोग हैं वो। लेकिन नहीं, उसने आपके लिए बहुत सारी ख्याली बात बनाई हुई है कि मतलब नहीं हमारे पास आ जाओ, 3 साल का वीज़ा हो, फैमिली के साथ हो। ये आपको पता है फैमिली के साथ वहाँ पे जाके कितने जलील होंगे, वो कुछ पता नहीं है इन लोगों को, बस सिर्फ आपको ट्रैप करने के पीछे लगे हैं। तो बराए मेहरबानी पराग और एजेंट लोगों से दूर रहो। मेरा तो यही मानना है, मेरा खुद इतना है, अगर ये एजेंट इतने काबिल लोग आप लोग को जॉब देते हैं, मैं उसको यहाँ से डायरेक्ट पे करता हूँ, जितनी भी वो मांगी मुझे सिर्फ जॉब दे दे वहाँ पे। अभी वो कहेंगे कि लैंग्वेज, अच्छा तो मैं उसको ये भी गारंटी करता हूँ मैं 1 साल में लैंग्वेज सीखूंगा, 2 साल में सीखूंगा, फिर उसके बाद आप मुझे जॉब दे सकते हो, फिर भी नहीं दे सकते। तो बराए मेहरबानी एजेंट्स से दूर रहो। अगर पास करना है तो खुद करो, फिर भी नहीं आता मुझसे भी सवाल पूछ सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने ये मतलब ऑलरेडी बताए हुए हैं, वहाँ के हालात, वहाँ के वाक़यात, जो भी है प्रोसेस सब कुछ। लेकिन जॉब हासिल करना वहाँ पे इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। नियर टू इम्पॉसिबल ये नहीं मतलब कि यार उसकी बजाय आप दूसरी कंट्री सेलेक्ट करते हो। हाँ मैंने गलती की है ना, मुझे पता है, मेरे पैसे भी लग गए, सब कुछ लग गई, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अगर मेरी ऑलरेडी अप्रूवल आई है, मेरा सिर्फ नहीं, मेरा एक क्लास पहले उसका भी आया है, दोनों का सेम टाइम पे हुआ, एक भी नहीं चला गया। क्योंकि हम जिससे पूछते वो वापस पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट आने पे तुला हुआ है कि नहीं मुझे तो वापस वहाँ पे आना है, यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे ये। तो बराई मेहरबानी इन लोगों से दूर रहो। ये टिकटॉक के जो मायनाज बल्लेबाज है, इन लोगों से दूर रहो। मेरा तो बस यही कहना है कि डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन से दूर रहो। उनकी जगह पे आप लोग किसी और कंट्री का इंतखाब करो, इंग्लिश
टेस्ट वगैरह, जो भी मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, इंग्लिश कंट्रीज़ है वहाँ का, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, मिडल ईस्ट, जहाँ भी आप जाना चाहती हो जा सकती हो। ओके, थैंक यू। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे मासूम लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को एवरेज आपको तो पता ही नहीं होता, तो उसके लिए माज़रत ख्वाह। थैंक यू।